जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी के फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार श्रोताओं के साथ एक बार फिर साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर हाजिर हूँ। ये साप्ताहिक राशि भविष्य तारीख 14 मार्च 2021 से लेकर तारीख 21 मार्च 2021 तक का है। इससे पहले कि इस सप्ताह में होने वाली घटनाओं का मैं विवरण दूं, आपसे नम्र निवेदन है कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा, उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। कंसल्टेंसी के लिए व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप व्हाट्सएप भेज सकते हैं। इसके अलावा जो मैं राशिफल बताती हूँ वो लग्न के अनुसार होता है। तो आइए चलिए हम इस सप्ताह में होने वाली घटनाओं का विवरण जानें। तारीख 14 को चंद्रमा मीन राशि में है और इसी दिन सूर्य मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे शाम 6:03 पर, जिसका वीडियो मैं आपको दे चुकी हूँ। तारीख 15 को रामकृष्ण परमहंस जयंती है। तारीख 16 को शुक्र मीन राशि में देर रात प्रवेश करेंगे, यानी कि 17 को प्रवेश करेंगे। तो शुक्र अस्त हैं अभी भी, लेकिन उच्च के हो जाएंगे। सूर्य वहाँ पर विराजमान है। इन दोनों के संबंधित वीडियो आपको मिल चुके हैं। 17 तारीख को विनायक चतुर्थी है। सूर्य उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में देर रात प्रवेश कर जाएंगे और इस सप्ताह में बस इसके बाद कोई विशेष घटना नहीं है। तो चलिए हम जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि तक का राशि भविष्य इस सप्ताह में। अब बुध बदल चुके हैं, बुध कुंभ राशि में आ चुके हैं, सूर्य शुक्र मीन में मूव कर जाएंगे। तो हम उसी प्रकार से इस सप्ताह का राशि भविष्य जानेंगे। मेष राशि, आपके लिए एक बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। आपके पराक्रम के और षष्ठ भाव के स्वामी जाके लाभ में बैठेंगे। लोन्स वगैरह मिल सकते हैं। आपकी यात्राएं शुभ होंगी। आप अपने छोटे भाई बहनों के साथ अच्छे संबंध बनाएंगे, वो आपके कई काम आ सकते हैं। पैतृक संपत्ति से संबंधित विवाद सुलटेंगे। आप बेहतर स्थिति में आ जाएंगे पैसों को लेकर, धन लाभ को लेकर। और ये जो सूर्य आपके द्वादश में आया, शुक्र द्वादश में, इसके विषय में मैंने वीडियो दिया हुआ है। आपके विदेश रिलेटेड काम बन सकते हैं। आपके कुछ ऐसे काम जिसमें सरकारी दरबारी काम शामिल हो, जैसे वीज़ा वगैरह लगना, उसके लिए फॉरवर्ड कर सकते हैं आप अपने आवेदन। और आपके कोई ऐसे काम जिसमें एडमिशन्स वगैरह हों विदेश में, वो हो सकते हैं। विवाहित जीवन से सपोर्ट मिल सकता है आपको। अगर विवाहित जीवन नहीं है, प्रेम संबंध है, तो प्रेम संबंधों से सपोर्ट मिल सकता है। अभी मंगल राहु की स्थिति जस के तस है, लेकिन मंगल राहु की जो अनिष्टता थी वो खत्म करता है शुक्र। और वृषभ के घर के मालिक शुक्र अब आपको धन तो देते हैं, लेकिन आपका खर्चा भी उतना ही ज़बरदस्त होता है। काम में वृद्धि होती है और आते कुछ ही दिनों में गुरु के बदलने के बाद आपको काफ़ी लाभ की संभावनाएं हो जाएंगी। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए लग्न भाव के स्वामी शुक्र अब उच्च के होकर लाभ में बैठेंगे। आपको काफ़ी फायदा, आपके पैतृक संपत्ति से लाभ। आप कुछ अपनी ऐसे पैसों के लिए, अटके हुए कामों के लिए फ़ोन कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि मेरा पैसा दे दो, तो आपको अपना धन वापस मिल सकता है। आप अपने कुछ ऐसे केसेस, कोर्ट केसेस वगैरह जिनमें उलझे हुए थे, उनके लिए भी अब आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन संभल के, अभी भी शुक्र अस्त है और सूर्य की विसिनिटी में है। तो जब शुक्र उदित होगा और सूर्य की विसिनिटी से निकल जाएगा, तब जाकर आपकी ये पैसों की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाएंगी। अभी बुध के दशम भाव में आने से आप एक बेहतर स्थिति में हैं। आपकी परिवार की स्थिति भी अच्छी है। आपके काउंसलिंग, कंसल्टेशन, बोलना चालना, सिंगिंग, व्यवहार, व्यवसाय से रिलेटेड काम बन रहे हैं। धन लाभ हो रहा है। और जो लग्न में मंगल राहु बैठा है वो कहता है कि आप अपनी तबीयत संभालें। एक अंगारक योग जिसमें पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम, गैस से रिलेटेड प्रॉब्लम, एसिडिटी वगैरह की समस्याएं ना बढ़ें, ये देखना पड़ेगा। आपको लिए हुए डिसीजंस काम आएंगे पैसों के लिए और साथ ही साथ अपने परिवार के लिए। मिथुन राशि, एक बेहतर स्थिति में आ गए हैं। अब आप, आपके लग्नेश बुध स्वस्थ हैं। अब आप बेहतर सोच पाएंगे अपनी पर्सनालिटी, अपने काम, अपने घर, अपने बच्चे, आराम, सुख सुविधा, इस विषय में। और सूर्य शुक्र के स्थानांतरण से भी आप अपने व्यवसाय के विषय में बेहतर सोचेंगे। अपने सरकारी दरबारी काम, अपने कागज़ पेपर, अपनी यात्राएं
ज़रा संभल के कीजिएगा, लेकिन फिर भी आपके काम बनते नज़र आते हैं मुझे। आपके प्रेम संबंधों में जैसे अगर कोई है तो वो पता नहीं अचानक उनके मन में क्या है, तो वो आपके साथ कोई मन में बात रख के कोई कपट छल ना करें, इसका भी आपको ध्यान रखना है और संभल के व्यवहार करने, अपने पैसे संभाल के रखने हैं, खर्च नहीं करने हैं। बच्चों से रिलेटेड समस्याएं खत्म हो जाएंगी, आपकी तबीयत पहले से बेहतर हो जाएगी और एक बेहतर स्थिति में आ जाएंगे। अब आप पहले से अपने व्यावसायिक पार्टनर्स वगैरह की बातों को भी लेकर। कर्क राशि, आपके लग्न का स्वामी अब मूवमेंट अच्छी करेगा। सिर्फ 5 दिन बाद जब वो राहु के साथ आएगा तब आपको थोड़ा सावधान रहना है। इस सप्ताह के भीतर तब तक सब अच्छी मूवमेंट्स हैं और आप एक बेहतर स्थिति में आ सकते हैं अगर डिसीजन सही हों पैसों को लेकर, ऐसी चीज़ों को लेकर जो अटकी हुई थी, कोर्ट केसेस वगैरह। बहुत सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि सोच और डिसीजन अगर गलत हुआ तो आप परेशान ना हो, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। आपकी जो पेट से रिलेटेड समस्याएं थी, हड्डियों से रिलेटेड समस्याएं थी, वो ठीक होने जा रही हैं। एक बेहतर स्थिति हो रही है। आपके व्यवसाय के विषय में, घरेलू अवस्थाओं के विषय में माता से सपोर्ट और सुख सुविधा में वृद्धि होने जा रही है। आपके विवाहित जीवन में जो कलह क्लेश था वो खत्म होने जा रहा है। हालांकि थोड़ा बहुत अपने खर्चों को लेकर, यात्राओं को लेकर सावधान रहना पड़ेगा और आपको कोई पुरानी बीमारी के लिए कोई तबीयत का इलाज चाहिए था तो वो मिल जाएगा। सिंह राशि, आपके लग्नेश अब एक अजीब सी स्थिति में, जहाँ पर वो अष्टम में जाकर बैठते हैं और आपको थोड़ी चिंता होती है अपनी तबीयत की, तो जो आप चेकअप्स वगैरह कराते हैं उसमें रिजल्ट अच्छे आकर आपको डॉक्टरी सलाह वगैरह उचित मिलती है और आप एक जो परेशानी थी उससे बाहर आते हैं। आपके कोई ऐसे काम जो पार्टनर व्यावसायिक रूप से अटके हुए हों तो उसको कर लीजिए और आप कर सकते हैं अपने व्यवसाय में वृद्धि भी। विवाहित जीवन के सपोर्ट से आगे बढ़ सकते हैं। आपके धन लाभ की स्थिति पूरी बनी हुई है। आपके व्यावसायिक पार्टनर से आपको लाभ है, परिवार से लाभ है, बड़े भाई बहनों से लाभ है और आप कुछ भी करके अपने केसेस वगैरह को भी सलटा सकते हैं। आपकी जो डिसीजंस हैं वो सही साथ नहीं दे रहे थे, तो अब सूझबूझ आएगी और आप अपने डिसीजंस के कारण अपने स्थिति से बाहर निकलेंगे कि आपको क्या करना है पैसों के लिए, केसेस के लिए, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवादों के लिए। कन्या राशि, आपके लग्नेश अब एक ऐसी स्थिति में है जहां स्थान बली हैं लेकिन षष्ठ में हैं। थोड़ी तबीयत को संभालना पड़ेगा, लेकिन आपके काम बनते नज़र आते हैं मुझे। ऐसे जो व्यवसायी या टेक्निकल रूप में हों, अब आप बेहतर स्थिति में आ सकते हैं। अपने विवाहित जीवन के सपोर्ट के लिए शादी के योग आ सकते हैं। वर वधू का चयन हो सकता है। आपके एक बेहतर संबंध बन सकते हैं। कोई अगर प्रेम विवाह की संभावना है तो वो हो सकती है। आप खर्चे कर सकते हैं शादीशुदा ज़िंदगी पर या विवाह के लिए, और वो आपको दुख नहीं देंगे, सुख ही देंगे। आप इतना याद रखिए कि कोई भी स्थिति को कंट्रोल में रखिएगा, कुछ भी ज़्यादा बढ़ चढ़ के मत कीजिएगा। आपकी सूझबूझ और आपके डिसीजंस अब सही होने लगेंगे। आप पहले से ज़्यादा एक बेहतर स्थिति में आ सकते हैं अगर आप अपनी तबीयत और अपने व्यवसाय के बारे में जो भ्रमण है, जो आना जाना है, जो आपको बढ़ाना है, काम वृद्धि करनी है, इन सब चीज़ों के लिए किसी भी तरीके से आपको अगर कोई ऐसी फीलिंग आती है कि रुक रहा है, स्थगित हो रहा है या मामला थोड़ा सा ढीले चल रहा है, तो आप गणेश जी की आराधना बुधवार के दिन कर सकते हैं। तुला राशि वाले लोगों को अब शुक्र की एक बेहतर स्थिति मिलती तो है, लेकिन सूर्य के साथ बैठा हुआ शुक्र षष्ठ में थोड़ा बहुत आपको तबीयत की भी परेशानी देता है। एक बेहतर स्थिति बन सकती है अगर आप सही डॉक्टरों वगैरह का चयन कर लें, और वो हो भी सकता है। आपके व्यावसायिक पार्टनर का भी चयन इस बार आपको सोच समझ के करना पड़ेगा। अब आप बड़ा सोच समझ के व्यवसाय को भी बढ़ाइएगा। बहुत ज़्यादा फेवरेबल स्थिति होने के लिए समय है, लेकिन अभी फ़िलहाल ये जो 20-25 दिन हैं वो पहले से तो बेहतर हैं। इसलिए आप इतना समझ लीजिए कि पहले से ज़्यादा आप जितना आपके आधे अधूरे काम रह गए, आपके कुछ काम बने नहीं, तो वो अब आप बना सकते हैं। आपकी एक बेहतर स्थिति हो सकती है अगर आप अपने कुछ व्यवसाय से रिलेटेड या अपने बच्चों से रिलेटेड सही डिसीजंस लें,
कुछ खर्चे नज़र आते हैं मुझे आपके बाल गोपालों पर, या मुझे नज़र आता है कि आपकी पैतृक संपत्ति से संबंधित विवाद जो हैं वो आगे बढ़ते हैं। आप कुछ ऐसे काम जो अटके हुए हैं आपके सरकारी दरबारी दफ्तरों में, उसको लेकर आश्वस्त हो सकते हैं अगर सही दिशा में काम करें आप तो। और जो चंद्रमा की मूवमेंट है वो आपको सावधान रहने के लिए कहती है, अभी बहुत ज़्यादा फेवरेबल स्थिति नहीं है, इसलिए ये सप्ताह में आप संभल के रहें। फिलहाल आपके लग्नेश जो हैं उच्च के हो रहे हैं, ये आपके लिए खुशी की स्थिति है। वृश्चिक राशि, आपके लग्न में बैठा केतु लोनली बनाता है आपको, लोनली मत बनिए। आप अपने काम करते रहिए, सबसे मिलते जुलते रहिए, स्थितियों को जरा देखिए ध्यान से कि कहीं आपकी सोच तो नहीं गलत हो रही। अभी फ़िलहाल आपको घरेलू समस्याओं से छुटकारा, आपके पिता से सहयोग, व्यवसाय में वृद्धि, बच्चों से रिलेटेड अच्छे डिसीजंस, उनके अध्ययन पढ़ाई, आपके अध्ययन पढ़ाई से रिलेटेड अच्छे डिसीजंस, अच्छी एक मूवमेंट मिलती है माइंड को, और आप बेहतर सोच पाते हैं अपने कुछ ऐसे काम जिसमें आपका दिल है कि आपको नेतागिरी, अभिनेतागिरी में किसी में भी कुछ काम करना है, तो एक बेहतर स्थिति आगे भी आएगी। तो अभी जो काम हो रहे हैं उसको आगे बढ़ के कर सकते हैं। उत्साह और पराक्रम बढ़ा हुआ है। आप जो भी काम कर रहे हैं वो सोच सही के साथ कर रहे हैं, और आगे चल के ये सोच सही हो सकती है, लेकिन इसके लिए आपको मंगलवार के दिन गणेश जी की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि आपके लग्नेश जो है मंगल, वो एक अच्छी स्थिति में नहीं है, राहु के साथ बैठे हैं। तो आप अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए गणेश जी की आराधना करें, लाल चीज़ों को अपनाएं। धनु राशि, धनु राशि के लग्नेश जो है गुरु अभी नीच के हैं, बस महीना भर की बात रह गई, महीने से भी कम, बल्कि इसके बाद आप एक बेहतर स्थिति में आ जाएंगे और आपके काम धड़ाधड़ बनते जाएंगे। तब तक आप बस अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। अपना पैसा, अपना घर, अपनी माँ की तबीयत, इन सब चीज़ों से रिलेटेड अभी जो भी समस्या है वो सब सुलटना शुरू हो जाएंगी। और आपकी माँ अगर कोई काम करती है तो उनके कार्य में उनकी वृद्धि, उनसे आपको सपोर्ट भी मिलेगा। अब आप पहले से ज़्यादा बेहतर अपने भाग्य के विषय में कोई डिसीजन हो तो उनसे पूछ सकते हैं। हालांकि आती मई में आपको बड़ा काम मिलने की पूरी संभावना है, और आपके डिसीजंस आपके नेतागिरी, अभिनेतागिरी से रिलेटेड, या आपको कोई ओहदा चाहिए, आपको नौकरी चाहिए, आपको कोई ऐसा काम चाहिए जिससे डिसीजन लेने वो सही हो जाएंगे। तो अभी थोड़ा रुकिए। अभी फ़िलहाल आपको मंगलवार के दिन गणेश जी की आराधना करना अति उत्तम रहेगा, जिससे आपका माइंड शांत रहेगा, बेचैन नहीं रहेंगे आप, और प्रेम संबंधों में व्यत्यय नहीं आएगा। आपके विदेश रिलेटेड काम जो अभी रुके हुए हैं उसके लिए थोड़ा सा रुक जाइए, वो बनेंगे आगे चल के। अभी एक बेहतर स्थिति में है आपका विद इन इंडिया इंडोर व्यवसाय, और उसको बढ़ाने की पूरी कोशिश कीजिए। मकर राशि, मकर राशि के लिए अब लग्न से निकल चुके हैं बुध, और आपको एक बुद्धिमानी से बात करने की सूझबूझ देते हैं, जिससे पैसा बने, व्यवसाय बढ़े, और एक बेहतर स्थिति बन जाए आपकी लोन्स वगैरह लेने के लिए भी। अगर आप चाहते हैं कि आपको बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार, आप चाहते हैं आपके कुछ ऐसे काम जिसमें आपकी तबीयत भी इन्वॉल्व थी, तो अब ये ठीक होने जा रहा है। अब देखिए कि आपके यात्राएं भी शुभ, आपके अगर निकलें तो काम भी शुभ, आपके जितने काम आपकी तबीयत से रिलेटेड वो भी शुभ। तो एक अच्छी स्थिति में आ गए हैं आप पहले से ज़्यादा, और आप पहले से ज़्यादा अगर बेहतर सोचना चाहते हैं तो आप ओम महालक्ष्मी नमः के जाप कर सकते हैं। आप अब बुद्धिमानी से काम करेंगे भी, और आपके बच्चे भी आपको अच्छा रिजल्ट देंगे उनकी पढ़ाई वगैरह से रिलेटेड। पिछले दिनों आप नाराज़ थे उनसे और अपने डिसीजन से भी नाराज़ थे, बस अब ये स्थिति ख़त्म होने जा रही है, और एक बेहतर स्थिति धीमे धीमे बनेगी, भले ही थोड़ा सा रुक के बनेगी, लेकिन एक बेहतर स्थिति में आएंगे आप अपने बिजनेस, अपने काम, अपने घरेलू हालातों को लेकर। कुंभ राशि, आपके लग्न में बैठा शुक्र सूर्य निकल रहा है, और आपके वाणी स्थान पे, आपके परिवार स्थान पे, धन स्थान पे आएगा। संचित धन फिर से आपका कायम होगा। आपके परिवार से रिलेटेड अच्छी खबरें आएंगी। आप एक बेहतर स्थिति में आएंगे अपना धन प्राप्त करने के लिए, लेकिन अभी पूरी तरह नहीं, थोड़ा सा रुकिए, शुक्र को स्ट्रांग होने दीजिए।
जैसे जैसे सूर्य दूर होगा शुक्र से, वैसे ही आपका धन लाभ शुरू हो जाएगा अच्छी तरह। अभी जो घर में कलह क्लेश मचा है उस पर ध्यान रखिए, अपना व्यवसाय संभालिए, किसी प्रकार से बहुत ज़्यादा खर्च और अपना रैश ड्राइविंग या मैं कहूँ तो आपको वाहन खरीदना वगैरह, इन सब बातों के लिए रुकना चाहिए। बिजनेस एक्सपांड करने के लिए भी रुकना चाहिए। अभी जितने कार्य बन रहे हैं, जो सात्विक कार्य हैं, धार्मिक कार्यों में लिप्त हैं जो लोग, उनके काम बढ़ सकते हैं। व्यावसायिक बुद्धि हो गई है आपकी और अब डिसीजंस आपके सही होंगे, इसलिए धीमे धीमे अपने काम को बढ़ाइए, अपने बच्चों का सपोर्ट पाइए, अपने विवाहित जीवन का सपोर्ट पाइए। मीन राशि, मीन राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी अभी कुछ ही दिनों में एक बेहतर स्थिति में होगा और आपके लग्न में बैठा शुक्र आपको रोमांटिसिज्म, आपको एक अच्छा पार्टनर, प्रेमी दे सकता है। आपकी तबीयत पहले से ज़्यादा बेहतर होगी, आप बेहतर सोच पाएंगे अपने सरकारी दरबारी कामों के विषय में। कुछ आपको काम बढ़ाने के लिए कुछ लोन्स वगैरह चाहिए तो उसके लिए, आपकी यात्राओं में आपके काम नहीं बन रहे थे और कुछ भाग दौड़ ज़्यादा और पैसे कम ये स्थिति थी, कुछ काम अच्छे निपट नहीं रहे थे, तो उसके लिए चिंता मत कीजिए। आप कर सकते हैं गणेश जी की आराधना मंगलवार के दिन और स्थिति से बाहर निकल सकते हैं। फिलहाल मंगल राहु आपको जो ज़्यादा तंग कर रहा था वो शुक्र के मीन में आने से स्थिति पहले से बेहतर होगी। अभी जो चंद्रमा की मूवमेंट है वो आपको ये आते 4 दिन फ़ायदा देती है, उसके बाद 2 से ढाई दिन संभल के और फिर आप शिव जी की आराधना करके, शिव जी को काले तिल पानी में डाल के चढ़ा के, ये स्थिति से कि चंद्रमा राहु के साथ आएगा तो करके अपनी स्थिति बेहतर कर सकते हैं। अपने बच्चों से रिलेटेड कोई भी समस्या अगर आपको सताती है तो आप अभी फ़िलहाल उनके साथ बैठ के बात कर सकते हैं और हमेशा के लिए अगर शिव जी की आराधना करें तो वो भी स्थिति आपके लिए बेहतर स्वरूप ला सकती है। अभी एक अच्छी खबर ये है कि आपके विदेश रिलेटेड काम बन सकते हैं। घरेलू समस्या और वैवाहिक जीवन से रिलेटेड समस्याएं, इनको अभी तूल न दीजिएगा। जो कुछ होता है शांति से, समझ से, सूझबूझ से स्पेस बना के चलिए, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बुरा रिजल्ट नहीं मिलेगा। प्रेम संबंध जो आपके बुरे मोड़ पर थे वो पहले से ज़्यादा अब बेहतर होने जा रहे हैं। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि तक का राशि भविष्य। फिर मिलूंगी इसी तरह साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है पौधे लगाएं, व्यवसाय बढ़ाएं, बुध की स्थिति को अच्छा करें, पॉल्यूशन घटाएं, अपने घर में पौधों को खुद पानी दें, वृद्धों की सेवा करें और शनि राहु केतु की शांति इससे अपने आप हो जाएगी। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार।